राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और मस्त हूँ। और जैसा कि मैं शाम को ब्लॉग शूट की थी मार्केट से आने के बाद, जो कि शाम का दिया दिखाई थी, तो आप लोगों के साथ ब्लॉग शूट की और शेयर भी की। तो आप लोगों को मेरा पिछला ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं सोची कि चलो जो शॉपिंग की हूँ, मार्केट गई थी तो कुछ शॉपिंग की थी, तो सोचे कि चलो अभी आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। क्योंकि ये चीज़ मैं सुबह भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती थी, लेकिन अभी कर रही हूँ क्योंकि जो मज़ा आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं बताइएगा, फिलहाल मेरे साथ तो होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जैसे जब मैं मार्केट जाती हूँ और कुछ अच्छा सा शॉपिंग करके आती हूँ, तो मुझे उस टाइम ये खुशी रहती है कि मैं दिखाऊँ ये चीज़ ली हूँ, ये चीज़ ली हूँ, ये चीज़ बताऊँ। और उसके अगला दिन, 2 दिन, 1 दिन हो जब बीत जाता है तो उतना इंटरेस्ट रह नहीं जाता। इसलिए अभी लगा कि अभी इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ, तो अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जैसा कि आप लोगों को एक बात बता रही हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं खाना बना पाऊँ, डेली खाना बना पाऊँ। तो कभी ऐसा होता है कि सुबह में बनाई शाम में नहीं, किसी दिन ऐसा होता है कि शाम में बनाई सुबह में नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता खाना बनाने का। तो इसलिए मैं आज बहुत सारा शॉपिंग की, जितना मुझे समझ आया कि ये चीज़ लेना चाहिए, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता था कि मेरे पास एक मिल्टन का बटरी है जिसमें मैं सब्जी रखती हूँ। तो सब्जी उतना में हो नहीं पा रहा था क्योंकि पूरा भर जा रहा था, और उसके बाद नीचे वाला जो रहता था वो सड़ जा रहा था, खराब हो जा रहा था। इसकी वजह से मैं दूसरा बटरी ली हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल अभी पहले दिखा देती हूँ, उसके बाद ये बात बोलूँगी। ये रहा मेरा पहला वाला बटरी, जो इसमें कि सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। ये सब मिर्ची वगैरह भी है जो कि सड़ रहा था, क्योंकि एक सूखता है तो रेड कलर का होता है, ये सड़ जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं किस कलर का हो चुका है। और यहाँ पे अभी सब कुछ अच्छा से सेट करने के लिए अभी निकाल दिए हैं और आप लोगों को दिखा रहे। ये मेरा दूसरा नया बटरी, जो कि इसमें सब्जी रखने के लिए ली हूँ। और अभी मार्केट से भिंडी भी लेके आई थी, इसलिए भिंडी भी आप लोगों को इसी में अभी एडजस्ट कर दी हूँ, रख दी हूँ। और उसमें भी ये टमाटर वगैरह, अगर मैं इसके ऊपर रख दूँगी या नीचे रख दूँगी तो वो चिपके पूरा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैं सोची कि कुछ कुछ सामान इसमें रख दूँगी और कुछ कुछ इसमें रख दूँगी। और अब मैं दिखाने वाली हूँ अपना और भी सारा सामान कि और मैं क्या क्या शॉपिंग की हूँ। फिलहाल आप लोगों को बटरी दिखा दी, और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। तो चलिए और चलते हैं, अभी और भी बहुत सारा चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी देख सकते हैं मेरा इतना खाने का सामान जो कि मैं ले आई हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम तो रहता नहीं खाना बनाने का। तो जब मैं नहीं बनाऊँगी तो कम से कम चाय बनाकर भी चाय बिस्किट खा लूँगी। तो आप लोग ये देख सकते हैं। और ये सब, मुझे रस्क बिस्किट बहुत पसंद है, इसलिए आप लोग जितना भी देख रहे हो वो रस्क बिस्किट ही है, बस फ्लेवर चेंज है। तो पहला ये हुआ बटर रस्क, और दूसरा ये है टोस्टी इलायची टोस्ट। और मैं इसका टेस्ट करके फिर उसके बाद मुझे जब भी लाना होगा तो मैं यही लाऊंगी। तो ये है प्रीमियम रस्क, ये भी इलायची फ्लेवर का ही है। तो इतना सारा सब कुछ रस्क बिस्किट है, और मुझे इसमें से जो सही लगेगा मैं खाऊंगी, उसके बाद मुझे लगेगा कि इसका फ्लेवर ज़्यादा बेस्ट है तो फिर मैं अगली बार से वही बिस्किट लाऊंगी। ये मेरा फेवरेट है, ये है पोटैटो स्पाइसी बिस्किट, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। और यहाँ मैं ली हूँ ब्रेड, जो कि कभी टाइम नहीं मिले तो ये ब्रेड। और अभी यहाँ इतना देख सकते हैं, इतना खा चुकी हूँ, जो कि अभी रात में ही खाना रात को फिर से नहीं बनाई हूँ क्योंकि बहुत थक गई थी, इसलिए खाना फिर से नहीं बनाई। तो अभी चाय और ब्रेड खाई हूँ। और यहाँ देख सकते हैं बल्ब, जो कि मैं वीडियो शूट करती हूँ तो बल्ब का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहता है, इसलिए मैं बल्ब ले ली हूँ। लाला को खाना खिलाई हूँ, तो मैं उनके लिए खिलाई हूँ उनको ऑरेंज वाला केक। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये मिल्क केक है, तो मिल्क केक ही खिलाने वाली थी, फिर उनका खाने का इच्छा हुआ कि ऑरेंज केक खाना है, तो फिर उनको ऑरेंज वाला ही केक खिलाया। तो अभी आप लोगों को उनको दिखाते हैं। तो अभी देख सकते हैं उनको खिलाई हूँ, और अब थोड़ा देर बाद हटा दूँगी। तो आज मेरे लाला खाए हैं ऑरेंज केक, और मैं खाई हूँ चाय और क्या उसको बोलते हैं वो ब्रेड। तो आज ही ऐसे ही, क्योंकि खाना नहीं बनाई इसलिए। तो गाइस अभी मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे लग रहा है कि ये बातें शेयर करना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है, ताकि मैं जब ये जो अभी पल चल रहा है वो आज ना कल तो बीतेगा ही और अच्छे दिन भी आएंगे।
तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं शेयर कर रही हूँ सिर्फ अपने यादों के लिए, ताकि कल को मैं जब ये वीडियो देखूँ तो मुझे याद रहे कि मैं इस बुरे पलों से कैसे निकली हूँ। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो ताकि मैं जब कुछ अच्छा हो तो मैं ये सारी वीडियो देखकर याद रखूं और मुझे याद रहे। वैसे तो हर नॉर्मल सी बात है, जो बीत चुका है वो याद रहेगा ही, लेकिन मैं एक याद के तौर पर ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर करना भी चाहती हूँ और खुद के याद के लिए संजोना भी चाहती हूँ। तो अभी जैसे कि मैं वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि शाम में वीडियो जो शूट की थी वो आप लोग वीडियो देख ही चुके होंगे। शाम में दिया दिखाई, उसके बाद आप लोग देखे ही होंगे। फिर उसके बाद मेरा मन हुआ कि मैं जितना शॉपिंग करके आई हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँ। तो जैसा कि आप लोग मेरा पिछला क्लिप देख ही चुके होंगे, तो मैं शेयर कर ही रही थी और उसके बाद मुझे लगा कि मैं शेयर करूँगी, उसके बाद मैं अपना किचन का हाल दिखाऊँगी कि क्या हुआ पड़ा है। तो बस इतना में मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ, जो कि अभी जस्ट ये फ़ोन में न्यू वो क्या उसको बोलते हैं बैटरी लगवाई हूँ, और जो कि महंगा तो पड़ा है क्योंकि ओरिजिनल बैटरी है तो महंगा पड़ा है। तो इस वजह से मैं न्यू बैटरी लगवाई, ताकि मुझे, क्योंकि मेरा फ़ोन क्या हो रहा था, जब तक मैं चार्ज में लगा के रख रही थी तब तक फ़ोन सही चल रहा था, और कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि चार्ज में फ़ोन लगा रहने के बाद भी स्विच ऑफ हो जा रहा था। और मैं फ़ोन तभी चला पा रही थी जब चार्ज में वो हमेशा घुसा रहता था। तो अभी जब मैं बनवाई तो ये ठीक हो गया, लेकिन फिर भी अगर एक बार डाउन हो जाता है फ़ोन तो फिर ऑन होने में नानी अम्मा याद दिला देता है, पर जल्दी ऑन नहीं होता है। ये मिला के ये दूसरा बार, जब से न्यू बैटरी चेंज हुआ है तब से ये दूसरा बार हुआ, फ़ोन ऑफ हुआ। तो अभी ऐसे ही ब्लॉग शूट कर रही थी, उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया ऑफ, जो कि मैं इतना परेशान हो गई, चार्ज में बहुत देर तक लगा छोड़ी कि शायद अब ऑन हो जाए इस उम्मीद में, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर जब अब हुआ तो अब मुझे लगा कि मुझे ये बातें शेयर करनी चाहिए, तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये तो हो गया अभी वाला बात, और मैं पुरानी बातें बोलती हूँ, जब मैं ये न्यू बैटरी नहीं लगवाई थी तब की बात। तो जब मैं बैटरी नहीं लगवाई थी तो क्या हो रहा था, हर टाइम मुझे फ़ोन को चार्ज में लगा के रखना पड़ रहा था, क्योंकि जब जैसे ही चार्ज से निकला या अपने हल्का सा हिल भी जाता था चार्जर, तुरंत फ़ोन स्विच ऑफ। ब्लॉग बना रहे हैं, बीच में ही फ़ोन स्विच ऑफ, रील शूट कर रहे हैं, बीच में फ़ोन स्विच ऑफ। और जब ऑन होता था, और ऑटोमेटिक अपने से ऑन भी हो जाता था, तो जब ऑन होता था तो फिर उसके बाद जब मैं उस पर क्लिक करती थी, देखती थी कि शायद वो शूट होकर सेव हो गया होगा, लेकिन जब मैं देखती थी तो वो सेव नहीं हुआ रहता था। तो मुझे ये सब उतना तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, क्योंकि ये फिर से मैं कर ले रही थी। लेकिन एक दिन का कहानी बता रही हूँ, उस दिन मैं इतना रोई कि मैं बता नहीं सकती, और अभी सोच के अभी भी रोना आ जा रहा है। तो उस दिन इतना रोई कि ये जो मोबाइल आप लोग देख रहे हैं, मतलब जिसमें मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरे पास यही एक फ़ोन है। तो जब ये फ़ोन क्या हुआ था, मैं रात में, क्योंकि मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, मैं रात को वीडियो जितना शूट की रहती हूँ उसको रात को सारा एडिट करती हूँ, चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो सबको एडिट करती हूँ, और उसके बाद टैग वगैरह लगाकर सुबह 6 बजे का अपलोड में लगाती हूँ, और उसके बाद जाकर सोती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ रात को, और मेरे अंदर भी एक चीज़ है, कोई चीज़ का अगर मुझे जिद हो जाता है कि मुझे ये करना है, और जो चीज़ नहीं हो रहा और मुझे है कि मुझे करना है तो करना, चाहे जैसे भी, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर लेती हूँ। तो क्या हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाई, और उसके बाद जब मेरा स्टोरेज भी, क्योंकि पुराना फ़ोन हो चुका है तो स्टोरेज भी फुल हो जा रहा है, तो InShot से मैं एडिट करती हूँ। तो InShot से जब मैं इसको अपलोड कर रही थी, डाउनलोड कर रही थी, जितना भी एडिट वगैरह की थी तो डाउनलोड कर रही थी, तो मतलब जब डाउनलोड कर रही थी तो स्टोरेज खाली करने बोल रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोरेज था, तो स्टोरेज खाली करने बोल रहा था। तो मैं रात भर इस चीज़ में, जितना भी पुराना वीडियो वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह था, मैं डिलीट करने में लगी हुई थी कि मुझे ये वीडियो डाउनलोड करना है, मुझे वीडियो कल जो ब्लॉग बनाई हूँ वो कल मुझे अपलोड करना है। इसके वजह से मैं पुराना जितना भी वीडियो था, कुछ यादें भी थी, कुछ अच्छी चीज़, जैसे मेकअप क्लास में जब गई थी तो वो सारा रिकॉर्डिंग था, क्योंकि मैम जो बता रही थी वो सब उनके बातों को रिकॉर्ड की थी, ताकि कल को याद के लिए रहे कि ये चीज़ ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन वो सारा वीडियो मैं डिलीट कर दी, और उसके बाद भी जब मैं InShot से डाउनलोड करना चाह रही थी तो वो डाउनलोड हो नहीं रहा था, बार बार स्टोरेज खाली करने बोल रहा था। तो मैं पूरी रात, उस टाइम लगता है सुबह का 3 बज गया था, 3 बजे तक मैं डिलीट करते रही, कि मुझे था कि मैं जब तक ये डाउनलोड नहीं हो जाता तब तक अभी मैं सोऊंगी नहीं, ये जिद मैं पकड़ ली थी।
तो रात के सुबह का 3 बज चुका था और मैं डिलीट करने पर लगी हुई थी। और रात को इतना, जब आपको दिन भर से थके हुए हैं और रात को नींद भी ना मिले, दिन में तो नींद मिलता नहीं है और रात को भी ना हो, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो जब मैं रात में 3 बजे सुबह हो गया था तो भी डाउनलोड हो नहीं रहा था, बार बार स्टोरेज खोज रहा था। और आप लोग सोच सकते हैं कि मैं 11 बजे मेरा वीडियो InShot से मैं एडिट कर ली थी, उसके बाद से मैं 11 बजे से 3 बजे तक मैं डिलीट करने में लगी हुई थी। लेकिन इतना हर चीज़, मैं अपना गैलरी का आधा फ़ोटो वीडियो सब खाली कर ली, लेकिन फिर भी डाउनलोड नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं एकदम बौखला गई थी, पूरा एकदम गुस्सा इतना आने लगा था कि ऑटोमेटिक मेरा आँख से पूरा आंसू गिरने लग गया था, क्योंकि सुबह का 3 बज रहा था और मैं बहुत थक चुकी थी। तो बस मैं रोने लगी और इतना गुस्सा आ रहा था कि लग रहा था माथा दीवार में बजाड़ ले, और 1-2 बार ऐसा किए भी हैं। तो फिर उसके बाद डाउनलोड करते करते नहीं हुआ, तो फिर लास्ट में आजिज होकर जब सुबह 3 बज गया तो मुझे और फिर सुबह उठकर काम भी करना था, काम करना है। तो इसके वजह से मेरा नींद पूरा हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि अब 3 बज चुका है और ये डाउनलोड होने का नाम नहीं ले रहा, अब मुझे सोना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं ऐसे रोकर थोड़ा देर रोई, उसके बाद सो गई, रोते रोते वैसे ही सो गई। फिर जब सो के उठी तो सोची कि शायद मेरा वीडियो अब डाउनलोड हो जाए। तो मैं जैसे कि इंस्टाग्राम पे भी रील्स वगैरह बनाती हूँ तो ड्राफ्ट में सेव होता है, तो वहाँ से भी मैं बहुत सारा चीज़ डिलीट कर ली थी ताकि शायद गैलरी में थोड़ा सा स्पेस आए, खाली हो, तो इसलिए वहाँ से भी डिलीट की। उसके बाद जब क्या हुआ, एक टाइम ऐसी बैठी हुई थी यहीं पे और वीडियो अपलोड, तो देखी कि अपलोड मतलब होने लगा, डाउनलोड होने लगा। इस कारण मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई। और उस टाइम मतलब सुबह का 9 या 8 बज रहा था। उस टाइम मैं खाना वाना कुछ नहीं बनाई थी, बस वही काम में लगी हुई थी कि मुझे ये ब्लॉग अपलोड करना है, आज ब्लॉग अपलोड नहीं होगा तो फिर दिक्कत है, ये सब सोचकर मैं खाना वाना कुछ नहीं बनाई, बस उसको एडिट करने में एडिट तो पहले ही हो चुका था, बस डाउनलोड करना था। तो मैं डाउनलोड रात के जबकि की थी लेकिन हो नहीं पाया था, तो सुबह हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और करीब 20 या 30% ही डाउनलोड हुआ होगा, क्योंकि 100% डाउनलोड होने का रहता है। तो 20 या 30% ही डाउनलोड हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब तो डाउनलोड हो जाएगा। बस उतना ही में ही मेरा फ़ोन हो गया स्विच ऑफ। और स्विच ऑफ हो गया तो मुझे एक उम्मीद था कि ये जब ऑन होगा तो मेरा वो सब कम से कम वो डाउनलोड ना हो, लेकिन वो जैसे मेरा ड्राफ्ट में सेव है वो ड्राफ्ट में सेव रहे। लेकिन जब स्विच ऑफ से ऑन हुआ तो मैं जल्दी से ड्राफ्ट में InShot के ड्राफ्ट में चेक करने लगी कि मेरा वीडियो सही से है या नहीं है। बस मैं देखती हूँ कि पूरा वीडियो जितना भी 20 मिनट का या कितना मिनट का था अभी याद नहीं है, पूरा वीडियो हो चुका है ब्लैंक, सब कुछ डिलीट। और इतना रात के 3 बजे तक जगी थी, वो सब मेहनत सब खत्म जितना। और खाना वाना तो बिल्कुल मतलब लगता है कि मैं अपना पहले काम फिनिश कर लूँ उसके बाद खाना खा लूँगी, पहले अपना काम फिनिश कर लूँ उसके बाद खाना खा लूँगी, बस दिमाग में ये चलते रहता है कि थोड़ा सा मेरा ये काम हो जाए उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। तो वही रात में यही मेरा काम हुआ था कि हो जाएगा डाउनलोड उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। ऐसे करते करते रात से 7 बजे जब मैं काम से फ्री हुई तब से मैं InShot से एडिट वगैरह की और 11 बजे से मैं डिलीट करने लगी डाउनलोड करने के लिए। तो मुझे लगा कि मैं शायद खाना खाऊंगी बाद में जब ये डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे करते करते मैं सुबह का 3 बज गया लेकिन डाउनलोड नहीं हुआ और मैं खाना भी नहीं खाई उस रात भी और सुबह भी नहीं बनाई खाना। तो जब वो वीडियो को मैं देखी सब कुछ डिलीट हो चुका था, पूरा ड्राफ्ट में ब्लैंक हो चुका था। वैसे गैलरी में तो शॉर्ट वीडियो जो बनाई थी वो था, लेकिन जितना एडिट की थी उतना मेहनत लगा था वो सब कुछ डिलीट हो चुका था। फिर मुझे इतना रोना आया कि मैं बता नहीं सकती। और रोना आया नहीं, मैं रोई भी। और इतना कि उस दिन दीवार में बहुत सर पटक भी ली थी और उसके बाद इतना पे भी मुझे चैन नहीं था। दीवार में सर पटकी, हाथ दीवार में मारी और खुद को एकदम लग रहा था क्या कर ले हम। और ये फ़ोन को भी लग रहा था कि फोड़ दे, ना रहेगा बाँस ना बजेगा बाँसुरी। और मन पूरा हो रहा था कि आज इस फ़ोन को चूर ही देंगे, क्योंकि एक तो जब कोई काम का है ही नहीं तो ये फ़ोन रह के भी क्या करेगा, ऐसे सोच रहे थे। तो बहुत बार ऐसे करके फेंके, जैसे बेड पे ही फेंके। और उसके बाद जब फेंके तो बार जब मैं रो रही थी तो मेरे पास में जब जितना फेंकी थी तो पास में ही था, तो मैं उसको लात से भी मतलब पैर से भी ढकेल दे रही थी। और मन कर रहा था फ़ोन पे थूक दूँ और गाली भी मन में आ रहा था, तो गाली भी दे रही थी कि तू किसी काम का नहीं है, इससे बढ़िया मैं फ़ोन को ही कह रही थी इससे बढ़िया तुम मर कहाँ नहीं जाता, ख़त्म हो जाओ, पूरे ख़त्म हो जाओ, हमको चाहिए भी नहीं ऐसा फ़ोन। और फिर भगवान को भी मैं बोल रही थी
कि आपको जब मेरा 2 पल का खुशी देना रहता है तो ऐसा खुशी देते ही क्यों मत दीजिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा खुशी। तो उस दिन बहुत रोई, लेकिन फिर लगा कि ये सब रोने से कुछ नहीं होगा और हमको आगे भी कुछ करना है, कुछ बनना है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं। तो उस दिन बहुत रोने के बाद फिर शाम में मैं फ़ोन बनवाने गई और फ़ोन बनवाई तो ये फ़ोन बन चुका, लेकिन ये बैटरी अभी भी मतलब ऐसा, जबकि ओरिजिनल बैटरी लगा हुआ है, लेकिन एक बार स्विच ऑफ हो जाता है तो इसको ऑन होने में बहुत टाइम लगता है। पहले नॉर्मली के हिसाब से जैसे नया में फ़ोन आता है उस हिसाब से टाइम लगता है। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन अभी इतना मेरे पास बजट नहीं है कि मैं दूसरा फ़ोन ले पाऊँ। तो मुझे जैसे होगा मैं इसी से वीडियो बनाऊँगी और चाहे स्थिति परिस्थिति जो भी रहे, मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डाल पाऊँ, चाहे खाना खाऊँ ना खाऊँ, मुझे इससे चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। तो इसलिए तो जैसा भी ब्लॉग आएगा अच्छा ख़राब तो इसी फ़ोन से, अभी फ़िलहाल तो इसी फ़ोन से आएगा, क्योंकि अभी दूसरा लेने का कोई प्लान भी नहीं है और उतना अभी बजट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना शॉपिंग की हूँ, इसके वजह से मेरे पास अभी इतना बजट नहीं कि मैं दूसरा फ़ोन लूँ। तो जो अभी होगा इसी से होगा, बाकी देखते हैं, अगर भगवान की इच्छा हुई तो कुछ अच्छा फ़ोन या कुछ अच्छी लाइफ बन पाए तो अच्छी बात है। फ़िलहाल तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, बाकी उनके ही कृपा से, इतना भी जो हो पा रहा है उनके ही कृपा से हो रहा है। तो बस यही चीज़ मैं एक छोटा सा जो मेरा बीता हुआ पल था वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, जो कि मैं शेयर कर दी। और मैं ये शेयर की हूँ ताकि आप लोगों को भी मेरी छोटी छोटी जर्नी को आप लोगों को भी पता रहे, और मैं भी जब पुराना वीडियो उठाकर देखूँ तो मुझे खुशी हो कि मैं उस पल से भी ऐसे वापस निकली हूँ और आज कुछ अच्छा हासिल की हूँ, तो मुझे भी खुशी मिलेगा। फ़िलहाल आप लोगों को मेरा छोटा सा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों के साथ डेली अपनी लाइफ जर्नी शेयर करूँ। तो आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर आप लोग जैसे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेट मिलता है, मतलब मैं मोटिवेट होती हूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और मैं भी पसंद कर रही हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे अपना काम तो छोड़ना नहीं है, मैं करते रहूँगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।